आने वाले दिनों में चुनाव है। चुनाव को लेकर हर दल तैयारी कर रहा है, महागठबंधन में हो या एनडीए के लोग हो। लेकिन तैयारी से पहले आप ये देखिए कि सीट बंटवारे में पेच फंसने वाला है। कई तरीके के फॉर्मूले लगाए जा रहे हैं कि कितनी सीट पर बीजेपी चुनाव लड़े, कितनी सीट पर जदयू चुनाव लड़े, कितनी सीट पर उपेंद्र कुशवाहा और कितनी सीट पर जितन राम मांझी और चिराग पासवान। और बीच में अगर मुकेश सहनी की एंट्री होती है भाजपा में तो तब तो और कम होगी सीटें घटक दलों की। लेकिन देखिए, सीट बंटवारे को लेकर सूत्रों के अनुसार जो खबर आए हैं एनडीए सूत्रों से, उससे हम आपको ये खबर बता रहे हैं कि सीट फॉर्मूले कुछ इस तरीके से होने वाले हैं। इस बार सीट फॉर्मूले इस बार एनडीए बिल्कुल अलग तरीके से करने वाला है। सीट फॉर्मूले में इस बार चिराग पासवान को मनचाही सीटें मिलेंगी कि नहीं, उपेंद्र कुशवाहा को मनचाही सीटें मिलेंगी कि नहीं, जितन राम मांझी को मनचाही सीटें मिलेंगी कि नहीं, ये एनडीए ध्यान रखेगा। देखिए, पहले तो हम आपको बता दें कि वैसी सीटें जहां पर बीजेपी हारी है या एनडीए हारा है, वैसी सीटें इस बार बीजेपी अदला बदली करने वाली है। जी हां, इस बार बीजेपी जो है अदला बदली करेगी सीटों की। देखिए, आपको पूरी खबर बताते हैं। पूरी खबर यह है कि पिछले दो चुनावों के नतीजे यानी कि 2015 और 2020 के नतीजों का आपको अगर आकलन करती है बीजेपी, और वैसी सीटें जहां पर बीजेपी हारी है, जहां पर बीजेपी का अस्तित्व नहीं बैठा है, वैसी सीटों को लेकर बीजेपी अदला बदली करेगी। एनडीए रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 और 2015 के विधानसभा चुनावों में कुछ ऐसी सीटें थी जहां बीजेपी, जदयू या अन्य दल लगातार हारते रहे हैं। अब इन सीटों को उसी दल के पास रखना व्यर्थ माना जा रहा है क्योंकि वो हार रही हैं। ऐसे में यदि लोजपा, चिराग पासवान की पार्टी, लोजपा, रामविलास, हम या आरएलएम जैसे सहयोगी दलों की उन सीटों पर पकड़ अच्छी है तो उन्हें मौका दिया जाएगा। मकसद एक ही है कि जीत की संभावना को प्राथमिकता देना, कि जीत जो है वो कैसे हो पाए। तो देखिए, जब सीटों का बंटवारा होगा तो हो सकता है कि कुछ सीटें बीजेपी जदयू से ले ले और कुछ सीटें वो चिराग पासवान को दे दे। क्योंकि अगर एनडीए जब भी अगर बीजेपी जदयू साथ में लड़ा है और जदयू उस सीट पर नहीं जीती है, तो हो सकता है कि चिराग पासवान या उपेंद्र कुशवाहा को वो सीटें दे दी जाए ताकि आप लोग जो है उस पर लड़िए। अगर उनकी पार्टी वहां पर मजबूत प्रदर्शन में हो, अगर उनके वहां पर जीतने के चांस ज्यादा हो, क्योंकि इस बार एनडीए सीटों की अदला बदली करेगा। ऐसी सीटें जहां पर हमेशा बीजेपी हारती आई है, तो इस बार ये पांचों घटक दल पहली बार बीजेपी के साथ है। जी हां, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जितन राम मांझी, जदयू, बीजेपी, ये सब लोग पहली बार एक साथ घटक दल है। इसके पहले या तो कभी बीजेपी, जदयू, मांझी तो पिछली बार भी थे, चिराग अकेले चुनाव लड़े थे जो कि एक ही सीट पर जीत पाए, और वीआईपी पहली बार थी जो कि अभी तेजस्वी यादव के साथ है। हो सकता है कि मुकेश सहनी का मन बदले और फिर से अपनी घर वापसी कर दे बीजेपी में। आने वाले दिनों में इन सब चीजों से पर्दा उठेगा। लेकिन बीजेपी इस बार ये फॉर्मूला अपनाएगी। बीजेपी वैसी सीटों पर चुनाव जो है अदला बदली करेगी, वैसी सीटों की जिस सीटों पर बीजेपी के जीतने के चांस नहीं है। हो सकता है बीजेपी उस सीट को अपने सहयोगी दलों को दे दे अगर बीजेपी वहां से अपने प्रत्याशी उतारती आई है। लेकिन लगातार उनके प्रत्याशी की वहां से जीत नहीं हुई है, लगातार उनके प्रत्याशी वहां से हारते रहे हैं। तो हो सकता है कि बीजेपी वो सीट जितन राम मांझी, चिराग पासवान या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दे दे कि हम तो यहाँ से हार रहे हैं, अब आप लड़िए। आने वाले दिनों में बीजेपी ऐसा कर सकती है। अब बात करें अगर सीट बंटवारे की, तो जदयू इस बार बड़े भाई की भूमिका में रहने वाली है। जदयू इस बार जो है बड़े भाई की भूमिका में रहने वाली है, क्योंकि जदयू को सीटें अच्छी खासी चाहिए। भले ही बीजेपी अपने घटक दलों का सीट कम कर दे, चिराग पासवान का सीट कम कर दे, उपेंद्र कुशवाहा का सीट कर दे, मांझी का सीट कम कर दे, लेकिन जदयू को जो है वो अच्छी खासी सीटें बीजेपी से चाहिए और बीजेपी देगी भी,
क्योंकि जदयू के तरफ से मांग जो उठ गई है संयोजक नीतीश कुमार को बनाने की, तो इसको लेकर बीजेपी देगी भी सीटें। और बीजेपी ये बहुत पहले से चर्चा है कि जदयू इस बार फिर से प्रेशर पॉलिटिक्स करेगी, क्योंकि जदयू पिछली बार 115 सीट पर चुनाव लड़ी जिसमें उसका बेहद खराब प्रदर्शन था। 43 सीटें मात्र जदयू जीत के लाई, इसलिए इस बार बीजेपी वो 43 सीट जो है उसको रिकवर कहीं ना कहीं जदयू करना चाह रही है, इसलिए और ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन कितनी ज्यादा सीटें देगी बीजेपी, क्योंकि पिछली बार तो कोई नहीं था ना। पिछली बार मांझी को तो 7 सीटें मिल गई, उपेंद्र कुशवाहा को 11 सीटें मिल गई, तो काम जो है वो हो गया था। लेकिन इस बार चिराग भी है, जिनके 5 सांसद है, लोकसभा में फुल स्ट्राइक रेट दिए हैं चिराग पासवान। क्या 20 सीटों पे उनको मनाइएगा? मांझी जो 6 महीना पहले से डिमांड कर रहे हैं, मुलाकात कर ली अमित शाह से, तो उनको कैसे निपटाइएगा? उपेंद्र कुशवाहा की तो नाराजगी झलक ही रही है। इसीलिए बीजेपी इस चीज को लेकर बिल्कुल अलर्ट है कि कितनी सीटें देनी है और सीटें बर्बाद न जाए, हारना नहीं चाहिए। इसीलिए बीजेपी सीटों की अदला बदली करेगी और वैसी सीटें जो है वो उपेंद्र कुशवाहा को देगी जहां बीजेपी नहीं जीत रही है, जहां चिराग को देगी। मतलब वैसी सीटें जहां उन लोग के जीतने के चांस हो, तो बीजेपी हो सकता है कि सीटों की अदला बदली कर सकती है, सीट को लेकर बीजेपी हेरा फेरी कर सकती है। अब आने वाले दिनों में देखिए ये तो पता चलेगा कि क्या बीजेपी के सहयोगी दल दिए गए सीटों से संतुष्ट है कि नहीं है। क्या चिराग पासवान संतुष्ट है? क्योंकि चिराग पासवान तो जो 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, और अगर 60 सीट चिराग को बीजेपी देती है तो मांझी को भी तो मनचाही सीट देनी पड़ेगी। मांझी जी भी तो बोलेंगे कि जब चिराग को मनचाही सीट दी तो मुझे क्यों नहीं दी, तो इधर मांझी को भी देंगे। फिर आप उपेंद्र कुशवाहा को कम नंबरों पे कैसे रखिएगा? उपेंद्र कुशवाहा को दीजिएगा। और अगर मुकेश सहनी आते हैं तो फिर तो कुछ सीटें उनको भी जाएंगी, और जदयू तो अच्छी खासी सीटें मांग रही, तो क्या बीजेपी अपनी सीटें कम करेगी? इसीलिए आने वाले दिनों में इन सब चीजों से जो है पर्दा उठेगा। लेकिन ये बात एनडीए सूत्रों के जो खबर आई है निकल के, वो हम आपको बता रहे हैं कि सीटों की अदला बदली इस बार बीजेपी करेगी। वैसी सीटें जहां बीजेपी हारती आई है, वैसी सीटें वो अपने सहयोगी दलों को देना पसंद करेगी कि हो सकता है कि वहां से जो है बीजेपी जीत जाए, वहां से जो है वो चुनाव बीजेपी जीत जाए, क्योंकि सीटों की अदला बदली करेगी। अब जब सीट बंटवारे होंगे, क्योंकि चुनावी बिगुल तो बच चुका है, तमाम बड़े बड़े नेताओं का बिहार दौरा शुरू हो गया है। नरेंद्र मोदी आए थे, भारत के प्रधानमंत्री, सब लोग जो है वो बिहार दौरा कर रहे हैं। और इसी दौरान अब ये चर्चाएं हैं कि चुनाव आ गया है, चुनाव का बिगुल बच गया है। जब सीट बंटवारा होगा तो बीजेपी ये काम करेगी कि सीटों को लेकर अदला बदली करेगी। कुछ सीटें अपनी जो चिराग पासवान को दे दे, जो बीजेपी जिस पे नहीं जीत पा रही है, और कुछ मांझी को दे दे। लेकिन सहयोगी दलों को कितनी सीटें बीजेपी देती है, ये देखने वाली बात होगी, और सहयोगी दल संतुष्ट होते हैं कि नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। क्या कहना है कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।